ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਨੇ। ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਫਲਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਊਮਰ ਵਰਡ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, UK, US ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਜਾਂ 2-3 दिन 'ਚ ਆਏ, और सक्सेस रेट कितना दा ज़्यादा चल रहा है इस वक्त? देखिए सर, हर एक एम्बेसी, हर एक कंट्री वीज़ा दे रहे हैं और इसमें डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आप किस तरीके से फाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब मैं आपके शो पे आ रहा था, जैसे ही मैं आपके मतलब स्टूडियो में बैठा हूँ उसी टाइम मेरी तरफ का टीम की तरफ से व्हाट्सअप आया कि सर टुडे वी गोट ऑस्ट्रेलिया वीज़ा। 3-4 वीज़ा अभी उन्होंने जस्ट अप्रूव हुए आज की डेट में। फिर ऐसे ही कनाडा, ऐसे ही UK, ऐसे ही USA, कंट्री सारे वीज़ा दे रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि भाई आप किस टाइप की प्रोफाइल और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में र्यूमर नहीं है, ये सच है कि आज की डेट में हरियाणा ने आतंक मचाया है। सबसे ज़्यादा फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट हरियाणा की तरफ से प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये मतलब कोई भी कंसल्टेंट, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा कर रहा है तो वो अपना तो फ्यूचर खराब कर ही रहा है। जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, जिनका जो अभी 10th में पढ़ रहे हैं बेचारे, जो 11th में पढ़ रहे हैं, जो 12th में पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद जो आगे फर्दर स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफस्ट करते जा रहे हैं। और खुद अपने साथ भी अगर फेक डॉक्यूमेंट लगा के अगर वो वीज़ा ले लेते हैं तो वो डिपोर्ट हो रहे हैं, और उधर से क्या नाम है, PR के टाइम पे उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो एम्बेसी सारी वीज़ा दे रही है, लेकिन देखना ये है कि फेक डॉक्यूमेंट के साथ अगर कोई प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो, ऑस्ट्रेलिया ने प्रोसेस श्योर स्लो कर दिया है। 2020 की एप्लीकेशन अभी भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज आज की डेट में मना भी कर रही हैं। ठीक है, इधर से अगर आपके पास जेन्युइन फंड्स हैं और आप वो फंड्स पुट कर रहे हो एम्बेसी में, डेफिनेटली यू आर गेटिंग द वीज़ा। और अगर आप फंड नहीं लगा रहे हो तो एम्बेसी किसी का वीज़ा दे रही है, किसी से पूछ लेती है कि फंड दीजिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ऑस्ट्रेलिया में आप फाइल लगा रहे हैं तो आप अपने फंड अरेंज करिए। आप एम्बेसी अगर लेवल 1 में जा रहे हैं, फंड साथ लगाएं। अगर नहीं भी लगा रहे तो बाद में एम्बेसी आपसे मांगेगी, आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए। कनाडा की बात करें जी, कनाडा की बात करें, कनाडा आज की डेट में अच्छी प्रोफाइल पे वीज़ा दे रहा है। पीछे हाँ यस रिजेक्शन आए हैं, बट उन स्टूडेंट्स के रिजेक्शन आए हैं जिनका एक मॉड्यूल या 2 मॉड्यूल में 5.5 थे, या फिर जिन्होंने क्या नाम है परसेंटेज लो थी। परसेंटेज लो का मतलब वैसे तो 60% है, लेकिन फिजिक्स में 38 है, केमिस्ट्री में 40 है, मैथ में 50 से डाउन है, या फिर इकोनॉमिक्स में कम है, या फिर आपके मेजर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में आपके नंबर कम है, तो डेफिनेटली आपकी रिजेक्शंस आई हैं। हाँ, जो एडिशनल सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, एडिशनल क्या लेते हैं, इकोनॉमिक्स। एडिशनल सब्जेक्ट होता है मैथ जी, जो कभी एडिशनल होता ही नहीं। तो वो उनमें वो फेल है, या उन्होंने क्या नाम है वो उन पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करा। अब वो उन बच्चों के रिजेक्शंस आए हैं, या जो बच्चे 18 पास आउट है, 19 पास आउट है, उसके बाद गैप एक्टिविटी नहीं है। दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग द रिफ्यूजल, बट उसके बावजूद भी बहुत अच्छा सक्सेस रेट आज की डेट में है। UK ने इतना अच्छा सक्सेस रेट आज की डेट में अप्रोक्स 100% है। बच्चे जो UK जाना चाहते हैं वो आज की डेट में यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू ले रही है, उसके बाद फाइल एम्बेसी लगती है, श्योर एक तरह से चांसेस हैं कि उसका वीज़ा है। US की बात करूँ तो US इंटरव्यू बेस है, लेकिन जिस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है, जिस बच्चे ने अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे प्रोग्राम में एडमिशन लिया है और अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल है, डेफिनेटली ये स्टूडेंट वीज़ा ले रहा है। इसके बाद नीदरलैंड की बात करूँ, नीदरलैंड आज की डेट में वहीं से यूनिवर्सिटीज ही हमारा वीज़ा लॉन्च करती है बच्चे की, और अप्रूव होके आ रहे हैं। जर्मनी की बात करूँ, मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन ऑलरेडी मतलब अपॉइंटमेंट मिल रही है, जर्मनी में बच्चों के वीज़ा आ रहे हैं। तो और बल्कि यूजी में भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अब डेट्स अवेलेबल धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ स्टूडेंट्स को VFS या एम्बेसी से डेट्स मिली है, लेकिन मास्टर्स में सबको ओपन है। तो हर एक कंट्री में हर एक कंट्री ओपन है और वीज़ा दे रहा है। ਕਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। इन्फॉर्मेशन ये है जी, कल मेरे ओपनिंग है, कल 4 तारीख है, तो बठिंडा के स्टूडेंट्स
राजस्थान के स्टूडेंट्स या पंजाब या हरियाणा जो नियर डियर एरिया लगते हैं, उनकी सर्विसेज के लिए हम बठिंडा में ऑफिस ओपन कर रहे हैं। कल ओपनिंग है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को और आपके पेरेंट्स को और आपके नियर डियर को इनवाइट करना चाहूँगा कल ओपनिंग पे। आप 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। पार्टिसिपेट करें प्लीज़, प्रसाद लेने ज़रूर आएँ और अपने भाई को, बेटे को आशीर्वाद दें। बठिंडा में हम 500 प्लस कैपेसिटी, स्टूडेंट्स की कैपेसिटी का ये ऑफिस बना रहे हैं। 300 प्लस तो पावा आइल्स, पीटी, टॉफल और एक मतलब इतने अनदर लेवल पे वो ऑफिस बन रहा है। तो उसमें मतलब 500 प्लस स्टूडेंट्स की कैपेसिटी का वन टाइम में पढ़ सकता है। साथ साथ में अगर वीज़ा की बात करूं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, सिंगापुर, साइप्रस, दुबई, हर एक कंट्री का वीज़ा स्टूडेंट्स हमसे ले सकता है। तो आप कल इनवाइटेड हैं मेरी तरफ से, आप जरूर आएँ और आप मुझे आशीर्वाद दें। कॉल लेने जी, उस तो बाद कुछ और सवाल ने। हेलो, सत श्री अकाल, आवाज़ आ रही है जी? सवाल पूछ सकते हो? प्रदीप जी, आइल्स रियलिटी टेस्ट बारे थोड़ा जिहा दसो, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ कोई डेटा और बेनिफिट्स है? आइल्स रियलिटी टेस्ट, पहले बात तो बेनिफिट की बात कर लेते हैं। सर देखिए, एक नॉन इंग्लिश कंट्री में हम रह रहे हैं। नॉन इंग्लिश कंट्री में मतलब अब आपको आइल्स, पीटी, आपको कुछ ना कुछ टफल दे के जाना होगा, क्योंकि आपका एडमिशन तभी होगा जब इनमें से कोई पेपर आप क्रैक करेंगे। अब बच्चा कोचिंग लेता है, कोचिंग लेने के बाद जब फाइनल एग्जाम में बैठता है तो परफॉर्म नहीं कर पाता। परफॉर्म ना करने का रीज़न क्या है कि उसको एक तो हवा, डर, एग्जाम है, डर इस चीज़ का, फिर टाइम मैनेजमेंट, इस कारण से बच्चों का डिजायर्ड स्कोर नहीं आ पाता। फिर वो लो प्रोफाइल, लो बैंड स्कोर के साथ फाइल लगाते हैं तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। या कुछ हिम्मत मारते हैं, 1 बार से 2 बार, 3 बार, 5 बार अटैम्प्ट देते हैं, और ये जब तक बच्चे का गैप हो जाता है, और गैप के कारण भी बच्चों का वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो वेस्टर्न ओवरसीज इस चीज़ का सोल्यूशन लेके आया, आइल्स रियलिटी टेस्ट, पीटी रियलिटी टेस्ट एंड सीडी आइल्स रियलिटी टेस्ट। हज़ारों बच्चे ऑलरेडी ये टेस्ट दे के अपना डिजायर्ड स्कोर लेके अब्रॉड जा चुके हैं। उनमें से वेस्टर्न ओवरसीज से हज़ारों बच्चे प्लेस हो चुके हैं बाहर। तो अगर आप भी फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस को रिमूव करना चाहते हैं और अपना एक्चुअल असेसमेंट चाहते हैं कि जी आपको अभी कितनी और प्रिपरेशन की जरूरत है, तो आइल्स रियलिटी टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। सेम रिसोर्स होगा जो आईडीपी यूज़ करती है, वही उसी टाइप से होटल, उसी टाइप से क्या नाम है, होटल में रूम में आपकी लिसनिंग, अपनी स्पीकिंग, क्योंकि स्पीकिंग भी हम सेम डे लेते हैं यहाँ पे, तो स्पीकिंग के लिए हमारे पास रूम बुक होते हैं, तो आपको ताकि वही इन्वायरमेंट दे जो आईडीपी दे रहा है, और वही वेन्यू बुक करके उसी तरीके से आपकी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, चारों मॉड्यूल्स की हम मतलब रियलिटी टेस्ट में पार्टिसिपेट कराते हैं। सेम पैटर्न है, सेम फॉर्मेट है, और सेम उसी तरह से असेसमेंट बच्चों की होती है, और सेम रिसोर्सेज हम यूज करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसके लिए आप वेबसाइट पे जाइए हमारी ieltsrealitytest.com पे। 10 मार्च को पटियाला में होने जा रहे हैं, 12 मार्च को कैथल में है, 24 मार्च को जलंधर में है, 26 मार्च को बठिंडा, और 31 मार्च को खन्ना। ये डेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो इनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे लॉगिन करें ieltsrealitytest.com पे जाके, या वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर लें, या फिर 9115070017 पे कॉल कर लें। इसके अलावा पीटीई एंड सीडी आइल्स रियलिटी टेस्ट, ये क्योंकि कंप्यूटर बेस है, तो 9th एंड 16th मार्च, 9 मार्च को और 16 मार्च को पीटी का अगर रियलिटी टेस्ट देना है या सीडी आइल्स का रियलिटी टेस्ट देना है, तो अगेन ieltsrealitytest.com पे जाइए, और 9 मार्च और 16 मार्च के लिए डेट्स अवेलेबल हैं। अगर आपका आइल्स में स्कोर नहीं आ रहा है, तो आप एक हमारा आइल्स और पीटी का फ्री वेबिनार भी अटेंड कर सकते हैं। तो ये जो फ्री वेबिनार होने जा रहा है 8 मार्च को आइल्स का होने जा रहा है, 3 बजे आप लॉगिन कर सकते हैं, ये ऑनलाइन रहेगा। इसके लिए आपको westernoverseas.events पे जाके लॉगिन करना है, westernoverseas.events। और पीटी के लिए 15 मार्च को 3 बजे हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको श्योर करता हूँ कि ये 1-2 घंटे का जो सेशन होगा, इससे आपका कम से कम 1 से 2 बैंड स्कोर बढ़ सकते हैं। जी जी सर। प्रदीप जी, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, US, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। मैं ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਸੀबिलिटी विदाउट आइल्स किहदी बनती है इस वक्त? देखिए, जर्मनी की पॉसिबिलिटी है विदाउट आइल्स, आप जाना चाहते हो तो, लेकिन विदाउट इंग्लिश नहीं जा सकते। यूरोपियन कंट्रीज़ हमेशा इंटरव्यू लेती हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों, साथ साथ में आपने इंग्लिश में पढ़ाई करी हो प्रीवियस, और MY बेस पे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब आपका स्कूल या कॉलेज लिख के दे कि यस आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो इंग्लिश में रही है,
तो इस बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। छोटा सा एक टेस्ट होता है, इंग्लिश का टेस्ट, यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से, जी वो हर एक बच्चा पास कर लेता है। वो पास करके आपका डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे, मतलब सारे डॉक्यूमेंट एडमिशन्स के। इसके बाद हम आपकी अपॉइंटमेंट लेंगे, आप एम्बेसी जाएंगे। 8-10 क्वेश्चन एम्बेसी करती है, आपने आइल्स किए तब भी, विदाउट आइल्स है तब भी, तो वो आपको उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे, आपका क्रैक हो जाएगा। तो आप जर्मनी जा सकते हैं। इसके अलावा यूके भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यूके क्योंकि नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने आइल्स या पीटी मैंडेटरी कर दी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पास्ट में विदाउट आइल्स और पीटी गए, वो बच्चे सारे गायब हो गए, वो अप टू मार्क नहीं रहे, फेल हो गए। तो दैट्स द रीज़न वी ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आप आइल्स पीटी के साथ लगाएंगे दैट विल बी बेटर, क्योंकि आपके पेरेंट्स की खून पसीने की कमाई है, वो ख़राब ना हो, क्योंकि उनका एक्सेंट डिफरेंट है। तो आप जब जाते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स माइट भी थोड़ी बहुत ठीक हो, माइट भी आपकी राइटिंग स्किल ठीक ना हो, रीडिंग स्किल्स ठीक ना हो, लिसनिंग स्किल्स ठीक ना हो, फंसता है बच्चा। और जब फंसता है तो फिर उसके अगर फेल होता है तो उसे 2,000 3,000 पाउंड एक एग्जाम के दोबारा देने होते हैं। तो बच्चे ने जितना कमाया उतना पैसा वहाँ फिर भर देता है, तो फिर उसके बाद बच्चा सोचता है कि मैं अंडरग्राउंड क्यों ना हो जाऊँ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आईएलटीएस पीटी के साथ आए तो दैट विल बी बेटर। अगली कॉल हेलो हेलो, हाँ जी आवाज़ आ रही है जी? हाँ जी लाइव तो कर रहे हैं जी। सवाल पूछो, थोड़ा उच्ची पूछो अपना सवाल। सर मैं पूछना ਸੀ ਮੇਰੀ ਟੋਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ किथे जी? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। कनाडा दी जी। ਸਰ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਟੋਫਲ ਦੇ ਨਾਲ। टॉफल नाल प्रदीप जी कितना सक्सेस रेट है? देखिए बेटा, टफल आपने किया है तो आपकी नॉन एसडीएस फाइल लगेगी, और अब लगी हुई है मेरे ख्याल से। हाँ जी फाइल लगी हुई है। फाइल लगी हुई है, नॉन एसडीएस आपकी फाइल है, तो उसमें सक्सेस रेट बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीटी और टफल पे भी वीज़ा आ रहे हैं, और बल्कि टफल तो एक ऐसा रिस्पेक्टेबल क्या नाम है टेस्ट है, उसमें हर एक बच्चा नहीं देता है। तो टफल पे आपकी फाइल लगी है, अदर फैक्टर्स भी देखने होंगे। पहली बात तो टफल में स्कोर कितना है, दूसरी बात क्योंकि नॉन एसडीएस है तो यहाँ पे अदर फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, कितने फंड दिखाए हैं, पेरेंट्स की एनुअल इनकम कितनी है, आपकी एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कितना अच्छा है, फिर आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जा रहे नहीं जा रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे, और फैमिली की एनुअल इनकम, इन सब बेस पे बच्चे का वीज़ा लगता है। बट मैं अगेन बोलना चाहूँगा कि अगर प्रोफाइल आपकी अच्छी है, टफल पे सक्सेस रेट बहुत बढ़िया है। अच्छा प्रदीप जी एक और ले लें, उसके बाद गल करेंगे। हेलो जी, हेलो हेलो सत श्री अकाल सत श्री अकाल। हाँ जी की सवाल है जी? सर मैं ना 2019 पास आउट ਦਾ 12th जी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ 1.5 ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਪਾਰ ਸਕਦੇ ਕਿ नहीं जी प्रदीप जी। देखिए सर, 2019 पास आउट है, आपको यूनिवर्सिटी को बताना होगा 2019 के बाद आपने क्या किया है। आपका आप बता रहे हैं कि एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड है, सक्सेस रेट बहुत बढ़िया है यूके का। यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेगी, और जब आप कनाडा दी रिफ्यूजल दा असर होगा कनाडा जी? ट्वाइस रिफ्यूज हैं इसके, और कोई दिक्कत नहीं है, आपका वीज़ा निकल जाएगा। और लेकिन आपने एक क्वेश्चन किया कि क्या मैं 6 मंथ की फ़ीस पे कर सकता हूँ? बहुत कम पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आपसे 80% और 100% फीस मांगेंगे। और गेट रेडी, जब आप कनाडा में जीआईसी और फुल ईयर की फ़ीस पे कर सकते हो तो वाई नॉट इन यूके, ठीक है। अगर आप साल की फ़ीस दे के जाओगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आने वाले टाइम में पढ़ोगे। अगर आपने 6 मंथ की फ़ी पे कर दी तो 4 महीने की फ़ीस है, 3 महीने बाद यूनिवर्सिटी फिर मांगती है, बच्चा अंडर प्रेशर हो जाता है, पेरेंट्स यहाँ से बेचते नहीं, बच्चा अंडरग्राउंड की तरफ जाता है या फिर ज़्यादा काम की तरफ भागता है। ज़्यादा काम की तरफ भागता है तो वो बच्चा फेल होता है। तो माय डियर फ्रेंड, 6 बैंड नो लेस देन 5.5 पे सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, आप यूके जा सकते हैं। बट मेरी पर्सनल सजेशन है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम फीस पे करके जाएं। साल की फीस पे करोगे दैट विल बी बेस्ट। जी हेलो, हेलो हाँ जी की सवाल है जी? आप मेरे सर मतलब दीदी के नाम टेस्ट किया सीगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओ मतलब कि यूके वगैरह जाना आइलेट्स की जरूरी है? हाँ जी ज़रूरी है जी, कुछ हालत जी कुछ नहीं ज़रूरी। प्रदीप जी थोड़ा समझा दो। देखिए, अगर यूके जाना है तो आइल्स कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ वैसे तो विदाउट आइल्स भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। अगर हाँ आप साउथ साइड से बिलोंग करते हैं, आप बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र साइड से बिलोंग करते हैं, और आपकी एजुकेशन अच्छी है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हुई है और आपका इंग्लिश में स्कोर अच्छा है, तब तो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर लेंगी। लेकिन इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट तब पॉसिबिलिटी कम है। और पॉसिबिलिटी कम मतलब कोई अगर एक आध यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी भी, वो आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में फेल कर देगी। इधर से आपने फंड्स मैनेज किए हैं, माइट भी आपने ब्याज पे उठाए हों, तो वो फिर आपका नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि भी आप आइल्स करिए और आइल्स के साथ फाइल लगाइए या पीटी करिए,
उसके साथ फाइल लगाइए, वीज़ा आ जाएगा। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਖਤੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਪੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਨਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੂਈ, ਚਾਹੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ फंडा वाल क्यों तुरता है विद्यार्थी? देखो, हर एक फैमिली के पास पैसे होते हैं और मतलब आप लोग इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव लेते हैं, आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। मैं खुद भी अपने शो में बोलता हूँ, साथ साथ में हम अपने आयल सेंटर या किसी और के आयल सेंटर में जाके लेक्चर देते हैं, तो हम ज़रूर बोलते हैं, या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म लेते हैं तो उस पर बताते हैं। लेकिन स्टूडेंट फिर भी इजी टारगेट की तरफ जाता है कि चल यार मैं क्यों करूँ जब कंसल्टेंट करने को तैयार है जी। तो इस चक्कर में वो फंसते हैं, मोटी अमाउंट पे करते हैं और बाद में उनका वीज़ा रिजेक्ट होता है। शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। लेकिन स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता कि वो ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। आप कौन सी स्टेज पे खड़े हो, अगर आप जिस कंट्री में जाना चाहते हो उस कंट्री का अगर आपका वीज़ा नहीं लगा तो आपका हैवी लॉस है। उधर से क्या नाम है, उस कंट्री में दोबारा कभी अप्लाई नहीं कर सकते। बट फिर भी बच्चे नहीं मानते, ईजी शॉट लेना चाहते हैं, ईजी टारगेट की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं अगर श्योर करता हूँ इस बात से कि 90% फैमिलीज के पास पैसे होते हैं। किसी ने चाचा को दे रखे हैं, किसी ने आड़ती को दे रखे हैं, किसी ने दादा ने पैसे दबा रखे हैं, किसी ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी ने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी ने शेयर खरीद रखे हैं। अरे भाई, आपके बच्चों के करियर की बात है, बेच दो उनको यार, उन पे लोन ले लो, कम से कम अपने बच्चे को तो बेच दो। आप ऐसे करोगे बेटर होगे। अगर आप इजी टारगेट की तरफ जाएंगे, इजी वे की तरफ जाएंगे, तो कौन सा कंसल्टेंट कब आपका उल्लू बना दे, कब आपके साथ गेम खेल जाए, आपको नहीं पता। तो प्लीज़ ऐसा ना करिए। और अगेन रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक इसके लिए हम भी रिस्पॉन्सिबल है सर। बहुत सारे लोग टीवी पे बैठ के अनाउंसमेंट करते हैं, टीवी शो भी, ये मतलब जो चैनल है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, सोशल मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन स्टूडेंट को समझना चाहिए कि ये आपके लिए आपके फायदे की बात नहीं हो रही, ये आपके अगेंस्ट बात हो रही है। अच्छा प्रदीप जी, चलते चलते एक बार फिर दस दो, कल दा सद्दा साडे स्टूडेंट्स वास्ते। सर, कल वेस्टर्न ओवरसीज का ऑफिस ओपन होने जा रहा है बठिंडा में। मेन अजीत रोड पे घोड़ा चौक के पास है वेस्टर्न ओवरसीज का ऑफिस। 10 बजे हवन पाठ होगा जी, और शाम तक मैं वहाँ अवेलेबल हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पार्टिसिपेट करें और अपने बेटे को और अपने दोस्त को या अपने भाई को आप आशीर्वाद दें, ज़रूर आएँ। और मैं वहाँ पे आपको श्योर करता हूँ कि जेन्युइन गाइडेंस तो मिलेगी वो, कि मेरे नेचर में मेरा फैमिली बिजनेस है, और आपका आशीर्वाद मिला तो डेफिनेटली हमारे लिए और अच्छा होगा। तो कल 4 मार्च सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मैं वहाँ अवेलेबल होऊंगा। ओपनिंग है जी, आप मैक्सिमम संख्या में जरूर पहुँचे। बहुत शुक्रिया जी। दर्शकों का भी धन्यवाद। एक बार फिर तुसी नोट कर लो, बठिंडा दे विच थोड़ा एड्रेस दस दोगे कित्थे कौन? जी, अजीत रोड पे है, घोड़ा चौक के पास। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वेस्टर्न ओवरसीज मेरा फोटो लगा होगा। चलो, थैंक यू जी, शुक्रिया। दर्शकों का भी धन्यवाद, उन्होंने माफ़ी मंग ली जिन्होंने असीं कॉल नहीं चक पाए। बहुत सारिया मिस कॉल मेरे को इस वक्त तकरीबन 27-28 मिस कॉल ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਾफ़ी ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्त रणवीर सिंह नागे। धन्यवाद। सत श्री अकाल। वेस्टर्न ओवरसीज, सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।